नमस्कार आप सभी को। आज के 50वां ये है वेदांत दर्पण का ये एपिसोड है। प्राणाराम हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप लोग देख रहे हैं। और इस सीरीज में हम लोग नाट्य शास्त्र और वेदांता के जो एस्पेक्ट है नाट्य शास्त्र में उसको लेके हम लोग चर्चा करेंगे। और वेदांत का एक हम रूल बोलिए, एक महावाक्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। महावाक्य तो है नहीं सर, ये उसका जिस्ट बोला जा सकता है। नहीं, तो इसको महावाक्य भी कहा गया है। इसको हम अनुवाक्य भी कह सकते हैं। अनुवाक्य सार वाक्य भी कह सकते हैं। जी। मैं क्षमा चाहूंगी। आज के इस एपिसोड में मैं स्वागत करूंगी ऋषि गौतम चटर्जी सर का। स्वागत है सर। प्रणाम। तो बात हो रही थी सर, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उस पर। जगत में रहने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ सब कुछ चाहिए, मोक्ष तो लास्ट में आता है। पर ये जो अर्थ है, अर्थ और अनर्थ और कला और नाट्य और साथ में भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र में बोले हैं, इस पर अगर हम चले, आज इस डेट में सर देख रहे हैं कि हर एक चीज मूल्य के बिना तो होता नहीं है। धन तो चाहिए। और हम लोग सिर्फ कला विधाओं के ऊपर, कलाकारों के ऊपर, कला के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो उसमें भी धन लगता है, हर एक चीज में। कितनी महंगाई हो गई है। एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव आजकल। सेंसेक्स देखिए, मतलब आप मार्केट देखिए तो इकोनॉमी इन दैट सेंस वहां पे आ गया है। पर आपने सर पिछले एपिसोड्स में सब कुछ बता दिया, बहुत कुछ, कि किस प्रकार आर्टिस्ट आर्ट को कैसे होना चाहिए, आर्टिस्ट को कैसे होना चाहिए, उनकी जीवनचर्या कैसे होना चाहिए। ये भरत मुनि ही बोल के गए हैं पहले नाट्य शास्त्र में। उसको आपने दोहराया अपनी भाषा में, बहुत अच्छा समझाया। पर अर्थ, मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर सर। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या अलग अलग पेशे के लोग, वो धन कमाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। साधु धन नहीं कमाता। तो साधु संत की तरह ही कलाकार का जीवन भी होना चाहिए। ऐसे ही होता था। तो आज के डेट पे सर जो कला विधा में है, कलाकार बोलते हैं और कला के उसमें क्षेत्र में है, उन्होंने भी अपने मिठाई जैसे, सब्जी जैसे, और सब कुछ, हर एक चीज का एक क्रय मूल्य जो है अपना बना के रखे, मतलब दे हैव बिकम कॉमोडिटीज। तो ये क्रय जो मूल्य चीज, भी और विक्रय मूल्य भी। जी जी जी, विक्रय मूल्य भी, अर्थात ये जो कला विधा है, मैं अलग अलग, जैसे कोई डॉक्टर पेशे में है, कोई रिक्शा चलाता है, गुजारा कर रहा है, उसका पेशा ही ये है। अब जो कला के पेशा में है, चाहे वो शिक्षक हो कला के, चाहे वो परफॉर्मर हो कला के, इस मतलब ऐसे अलग अलग। तो इन्होंने भी अपने आप को बांध के रखा है कि हाँ जी, हमारा पेमेंट तो ये है, उसके कम तो मैं कहीं बोलती नहीं, या गाती नहीं, या बजाती नहीं, या मैं परफॉर्म नहीं, मैंने आई एम नॉट अवेलेबल लेसर देन दिस। इफ आई एम अवेलेबल देन आई विल बी शॉर्टर देन somebody एल्स जो उनके कंटेम्पररी है। ये चलता है। तो ये कहाँ तक सही है नाट्यशास्त्र के अनुसार, कहाँ तक सही है ये, और कैसा होना चाहिए, क्यों ऐसा है? ऐसा युग ही ऐसा है, इसलिए वातावरण कलयुग है, इसलिए है। इस पर सर आप कृपया बोले कि, क्योंकि सर मैं इसलिए एक ये बात और इसलिए पूछ रही हूं आपको, क्योंकि सर ये वेद, पंचम वेद के धारक है ये लोग।
हम लोग सभी जो पंचम वेद के जो धारक होंगे, वो उनकी जीवन तो अलग होना चाहिए। वो एक तरफ से कह रहे हैं कि हम पे हम हैं ये, और एक तरफ से वो एक कम्युनिटी बना के अपने आप को बेच रहे हैं और इतने मूल्य अपना निर्धारण करके रखे हैं। हाँ जी, मैं इतना ही करूंगी या करूंगा तो ही मैं उपलब्ध हूँ, ये हूँ। तो इन दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। अगर कोई डॉक्टर कर रहे हैं, अगर कोई अलग पेशा के लोग कर रहे हैं इसको, या कोई वकील भी कर रहे हैं, तो ठीक है, उनकी पेशा है ये, वो करते हैं ऐसे, वो भी बुरा नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन कला के पेशा में भी ये बहुत आ गया है सर। और इसी पर सर पूछना चाहूंगी सर आपसे। मैं बहुत देर तक बोल ली, सॉरी। आप कृपया नहीं सर नहीं, आगे बोलिए प्लीज। जरूरी नहीं कि बार बार मैं ही बोलूं। आप कई बार ऐसा है, मार्गदर्शन आप खुद करिए एक सर इस आर्टिस्ट हैं। पर। जी, आप खुद संगीत से जुड़ी हैं, एक अच्छी आर्टिस्ट हैं। आपके अपने अनुभव भी बहुत वैल्यूएबल हैं। तो शुरू में एक दो एलिमेंट्री चीजों को हम दोहरा दें। पहले तो ये है कि ये जो हम लोग का संवाद होता है इसमें, जिसको मैं ऑन्टोलॉजिकल डायलॉग कहता हूँ, कि साधन तो डायलॉग है हम लोग का, ये साध्य है ब्रह्म लाभ करना, और संवाद के द्वारा भी संभव है। और इसको संवाद से भी बेहतर शब्द अगर देना चाहे तो सत्संग कह सकते हैं, कि हम लोग ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं, वेदांत की बात कर रहे हैं, है ना। अब आप ये देखिए कि अगर 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से कितने लोग वेदांत पर हो रही चर्चा को सुनना चाहेंगे, है ना। क्योंकि अ, एक सत्संग होता है, 140 करोड़ की आबादी में कितने लोग सत्संग में जाते हैं। सत्संग का सिर्फ और सिर्फ मतलब है सत्य का संग, जी जी। है ना। इंटेंशन क्या है? सत्य की उपलब्धि। और सत्संग से बढ़कर कोई साधन नहीं है। अगर सत्संग में हम हैं और सत्संग में हमें सत्य का संग नहीं मिल रहा है, सत्य की उपलब्धि नहीं हो रही है, हम्म तो वो सत्संग नहीं। तो जितने लोग सत्संग यानी वेदांत दर्पण के सत्संग को सुन रहे हैं, हम्म। निश्चित रूप से वो न्यूनतम होंगे। जी जी क्योंकि बिल्कुल। इसको सुनने से पैसा नहीं मिलेगा, संपन्नता नहीं मिलेगी। वही सुनेगा जो सचमुच में सत्य को चाहता है, वही सुनेगा जिसे दुख मिला है और जिसको उसने गहराई से अनुभूत किया है। उसको अब संसार की ओर नहीं जाना है, और ये समझ में आ गया है कि सुख में जो स है वो प्रूफ की मिस्टेक है, प्रूफ मिस्टेक है, वो है दुख ही। वो गलती से स भी आ गया, हम लोग सुख कहते हैं। तो हम्म। जिसको बहुत गहरा दुख मिला है, या तो वो, या जो सचमुच में चाहता है, अर्नेस्ट है सत्य को लेकर, वही सुनेगा। सर तो बीच जितने में, भी लोग सर बीच सत्संग। में, हाँ। जी। सर बोल दे लाइन को आप प्लीज, मैं बोलूंगी उसको। कि आपने जो दुख की बात बोली है, उस पर मैं एक एक बात बोलूंगी। कि दुख जी। सर ऐसी बात नहीं है, मैं क्योंकि मैं कथामृत के वचनामृत जो है उसमें से एक लाइन बोलना चाहूंगी सर। वो जो बद्ध जीव, मुक्त जीव, मुमुक्ष जीव, ये जो जीव है ना, अलग अलग कैटेगरी के भी जीव है। सभी मनुष्य भी एक नहीं है सर उसमें। इसलिए कुछ को है क्या कि जो पकड़ में आ जाते हैं, कुछ को है कि है तो वो मुक्त नहीं है पर वो चाहते हैं मुक्त होना। ऐसे है, अलग अलग कैटेगरी में चार प्रकार के जो जीव है। और संसार में सर ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख प्राप्ति नहीं हुई, ये आपको भी मालूम है सर। पर उस दुख की एक तो उनको अनुभूति, और दूसरी बात है वही एग्जाम्पल जो जैसे कालिदास इतने अच्छे उपमा देते थे, वैसे ठाकुर परमहंस का भी नेक्स्ट बोलेंगे उस हिसाब से, इतनी एग्जाम्पल्स, इतने उदाहरण उन्होंने दिए हैं। वो बोलते थे एक बात, कैमल जो ऊंट होता है, वो काटते काटते उनके जो कांटा। खून निकलता रहता है ऊंट का, हम्म। लेकिन वो फिर भी उसको काट रहा है। कांटा क्योंकि हाँ, इसके अलावा कांटा चबाता है, इसीलिए कांटा चबाता जिससे हम है। लोग बसते हैं, तो गुलाब हाँ, को लेते हैं, वो कांटा चबाता है। बार बार वही कर रहा है। तो वही हो जाता है सर, आप जो कह रहे थे कि उनको दुख की नहीं है जो सत्य की खोज में, सत्य की शायद चाहते हैं पर उनको मालूम नहीं है कि वो चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है सर, वो भ्रम में होते हैं। मतलब बार बार उसकी खून निकल रही बार बार, लेकिन वही गलती कर कर बैठते हैं, मुझे जो लगता है सर। अब आप बोलिए हाँ, प्लीज। तो हाँ।
हाँ, मैं एलिमेंट्री चीजों को दोहरा रहा हूँ जो बहुत ही प्राइमरी एलिमेंट्री है। एक तो ये भी सवाल होता है कि जिस देश में इतने महापुरुष हुए, जो देश वैदिक ऋषियों का रहा, वहां पर आज भी आदमी उसी जगह पर कैसे खड़ा है जो जिसको कहते हैं अज्ञान। फिर वैदिक ऋषियों से बुद्ध होते हुए कबीर तक सभी जो महापुरुष हुए हैं, उनका क्या योगदान हुआ। अगर इतने सारे लोग, अगर भारत देश की आबादी 140 करोड़ है, अगर सभी अज्ञान में हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? फिर कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि इसमें से वास्तव में कौन चाह रहा है और क्यों चाहे। अगर हमको किसी और चीज में सुख मिल रहा है, जिसमें सुख मिल रहा है उसमें मेरा मन पड़ा हुआ है, वही मेरा जीवन है, भले ही हम कुछ और बोले, तो फिर हम क्यों परमात्मा को, परमेश्वर को, सत्य को, ब्रह्म को जानना चाहें? उसके बारे में इसलिए जान ले कि हम कहीं पर जाके लेक्चर देंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा, वरना क्या फायदा, है ना। अब ये है कि हम जब, इसके अलावा भी ऐसे भी लोग हैं जो ये जानते हैं और चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उनको मालूम है कि जीवन का यही उद्देश्य है, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी नहीं कर पाते। उसका सिर्फ यही कारण है कि मन कहीं और पड़ा हुआ है। और हम लोग पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि क्या, अगर कोई कलाकार, वो अगर संत नहीं हो पा रहा है, तो क्या इतना हो सकता है वो कलाकार कि वो ब्रेन की जगह पर हार्ट में रहे? ब्रेन में रहने का मतलब ही है उसका मेटीरियल होना, या किसी सत्य को लेकर भी, ब्रह्म को लेकर भी उसका मेटीरियल अप्रोच से उसका क्रय विक्रय करना। इसलिए हम बहुत बेसिक बात कर रहे थे कि क्या एक आर्टिस्ट ब्रेन की जगह पर हार्ट पे रह सकता है। इस जगह पर आने से पहले मैं एलिमेंट्री बात एक ये कह रहा था कि एक तो कितने लोग सत्संग में आते हैं। ये जो सत्संग चल रहा है, जिसका 50वां एपिसोड है ये, इसको कितने लोग देख या सुन रहे हैं? और जो देख सुन रहे हैं उसमें से कितने लोग इसमें मनोरंजन की उम्मीद कर रहे हैं? जैसे कि अगर मैं इस एपिसोड में कोई भी नई बात न कहूं, हाँ, कोई भी नया नया श्लोक, नए शब्द, नई चीजें, ताकि लगे कि अच्छा ये चीजें भी नाट्यशास्त्र में, ये शब्दावलियां भी हैं, अगर मैं न कहूं, तो सुनने वालों में से भी कई लोग बोर हो जाएंगे। उनको लगता है कोई नया शब्द, नई भाषा, नई बात सीखे, ये भी एक मनोरंजन कर देती है। लेकिन अगर हम वहीं पर रहें, सिर्फ 3 शब्दों पर, ग्रहण, धारण, प्रयोग, तो पहले ही लोग कहेंगे एपिसोड को बंद करो। कितना सुनेंगे ग्रहण, धारण, प्रयोग? लेकिन वो नहीं जानते कि सिर्फ ग्रहण, धारण, प्रयोग से ही सच्चित आनंद हमें मिल सकता है। बहुत शब्द, बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत सारे श्लोक, 6000 कारिकाओं का नाट्यशास्त्र इन्हीं 3 शब्दों में छुपा हुआ है। ग्रहण, धारण, प्रयोग, है ना। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या धारण कर रहे हैं, उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं? जैसे कि हमने बताया कि हम सत्य ब्रह्म को लेके क्या करेंगे। सत्य या ब्रह्म का उपयोग तब है हमारे जीवन में जब इस पर हम कुछ बोलें, कुछ लिखें, उसके बदले में पैसा मिले, हमको प्रतिष्ठा मिले, कोई अवार्ड मिले, है ना, मेरी ख्याति बढ़े, तब तो ठीक है, वरना क्या होगा ब्रह्म को लेकर, और हमारा मन कहीं और पड़ा हुआ है। तो एलिमेंट्री बात में ये कह रहा था कि जैसे कि इस सत्संग में ही कम से कम लोग हैं, है ना। लोग अपना कोई भी फोटो डालते हैं, कोई रील डालते हैं, उसमें देखते हैं कितने व्यूज हुए, कितने लाइक हुए। कम होने पर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये आजकल साइकोलॉजिकल रोग एक ये भी बढ़ रहा है कि मेरे में लाइक इतने कम क्यों है, व्यूज इतने कम क्यों है। यानी वो चाहता है कि मैक्सिमम व्यूज हो, मैक्सिमम लाइक्स हो, यानी लाइक्स हो, यानी इतने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। यानी अपने को विशाल तो करना चाहते हैं, यूनिवर्सलाइज तो करना चाहते हैं, है? लेकिन किस चीज का? व्यक्ति का, ईगो का। तो वो अपने को हटाए कैसे? अपने को हटा के ब्रह्म को दुनिया तक कहाँ तक ले जाए? तो उससे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कुछ मिले ये चाह कौन रहा है? वो व्यक्ति। जब तक वो व्यक्ति है तब तक तो अस्तित्व तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो क्या व्यक्ति जो आर्टिस्ट अब हो रहा है या हो चुका है, उसके लिए भी भरत मुनि नाट्यशास्त्र में कुछ कह रहे हैं?
भरत मुनि स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, जो इस एपिसोड के आरंभ में ही मैं कह दे रहा हूँ। भरत मुनि कह रहे हैं कि आप अगर इस नाट्योपनिषद या नाट्यशास्त्र के अनुसार कला कर्म करते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पूरा हो जाएगा। मतलब, अब आपके सवाल पर फोकस करें जी कि जी, बहुत एकदम यही पॉइंट अर्थ, था सर, बिल्कुल आप बिंदु पे ये बोल जो रहे हैं। अर्थ है, अर्थ से उसको कोई भी अर्थ का अभाव नहीं होगा उसके पास। पहले अध्याय में ही भरत मुनि क्लियर कर दे रहे हैं, उनको पता है कि हर व्यक्ति ये चारों चीज चाहता है। वो धर्म भी चाहता है, मोक्ष भी चाहता है, कामनाएं भी चाहता है, और अर्थ भी चाहता है। वो पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि जो नाट्यशास्त्र के अनुसार कला कर्म करेगा उसके पास अर्थाभाव नहीं होगा। जी जो लोग नाट्यशास्त्र नहीं पढ़े हैं उसे पहला चैप्टर ही पढ़ सकते हैं। पहले चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि उसे, उसकी सारी कामनाएं पूरी होंगी, उसे प्रसिद्धि मिलेगी, और उसके पास अर्थाभाव नहीं रहेगा, उसे अर्थ की प्राप्ति भी होगी। अर्थ की प्राप्ति, प्राप्ति शब्द भी लिखा हुआ है। इसलिए पहले वो सारे लोग, कलाकार जो ये चाहते हैं, वो तो अभी खुश हो जाएं। जी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल। प्रमाण देके बोल रहा हूँ, वो पहला चैप्टर पढ़े और उनको लगेगा अरे वाह, ये भरत मुनि भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी अर्थ की प्राप्ति होने में कोई दोष नहीं है। लेकिन अर्थ की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए भरत मुनि जो कह रहे हैं, क्या हम वो कर सकते हैं? वो क्या कह रहे हैं? ग्रहण धारण प्रयोग। जी अब इसमें यह है कि सत्संग जो लोग कर रहे हैं, करते हैं, इस वेदांत दर्पण का, वो मैंने सत्संग आज कहा, जो लोग ये सत्संग कर रहे हैं वास्तव में वही भाग्यशाली है। ईश्वर ने उन्हें ही चुना है, तब जाके वो सुन रहे हैं। नहीं तो उनकी रुचि कैसे होती? तो वो एपिसोड को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके भीतर और कुछ जानने की आकुलता है, वो सचमुच में चाहते हैं। वो हमको पर्सनली भी कई लोग फोन करते हैं, बहुत सारे अपरिचित लोग, कि इस बात को हम समझ नहीं पाए। आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, जिसमें हमारे जो आपके चैनल में, प्राणायाम चैनल में प्रश्न भी लोग पूछते हैं। मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। एक बहुत अच्छी साधिका है बॉम्बे में, उन्होंने भी उसमें प्रश्न किया था। फिर उन्होंने हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछा। कई लोग व्यक्तिगत रूप से कई बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो वो और एलेबोरेट करने पे आते हैं, तो उनको करते हैं। दरअसल यही जो सत्संग में जो भागीदार हैं, एक्चुअली वही लोग लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं, कि उनको या तो दुख की वजह से, या किसी और वजह से, या स्वाभाविक रूप से इच्छा हुई है, या उनका जो अब तक का कर्म का ये जीवन चला रहा है, उसमें ये वक्त आया है कि वो सत्य की ओर, ब्रह्म की ओर निष्ठ हो रहे हैं। है ना? अब हम आते हैं फिर से कि अर्थ, अर्थ की प्राप्ति होगी नाट्यशास्त्र के अनुसार कला कर्म करने से। भरत मुनि ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं, और उसके लिए खाली कह रहे हैं कि आपके अंदर पात्रता क्या हो, कि आप उत्तम व्रतों का पालन करें, जो सुनने में बहुत बोर बोर लगता है, ग्रहण धारण प्रयोग करें, बहुत गतानुगतिक लगता है, और वेद के गुह्य रहस्यों को जाने, जो बहुत ही कठिन लगता है, और सोचते हैं कि चलो इसको डिलीट कर देते हैं, इतना पोर्शन। लेकिन नहीं, अगर आपको सरल हो जाए, समझने में आसानी हो जाए कि ये क्या कह रहे हैं, तो आपकी वो सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी, उनकी कामना भी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। काम का मतलब है कामना। कामना को ही काम कहा जाता है, गीता में भी, और उपनिषदों में भी, और नाट्यवेद में भी। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, कि भाव का अनुकीर्तन करना पड़ेगा, तीनों लोकों के भावों का अनुकीर्तन करना पड़ेगा। लेकिन तीनों लोकों के भावों का कलाकार अनुकीर्तन तो बाद में करेगा, पहले तीनों लोकों को जानेगा तब तो। तीनों लोकों को के भावों को पहले वो ग्रहण करेगा, फिर धारण करेगा, तब तो प्रयोग करेगा, तब तो उसको अर्थ की प्राप्ति होगी। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भरत मुनि हम हैं और सारे साधु संत लोग हमारे अनुसार नाटक करिए बस, और ब्रह्म को पा जाए। वो ये नहीं कह रहे, उनको मालूम है कोई भी मनुष्य है, खेती करके, उस जमाने में तो खेती होती थी, खेती करके, ये व्यवसाय करके अर्थोपार्जन करता है, और ये जरूरी है। तो भरत मुनि का संबोधन सभी ऋषि मुनियों को है, नहीं है ऐसा नहीं है।
कबीर साहब जो कहते हैं सुनो भाई साधो हर पद के अंत में, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो गौतम से नहीं कह रहे हैं और श्री साधु से ही कह रहे हैं, दुर्जनों से नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुनो भाई साधु का मतलब है हम सब में जो साधु है ना, दुर्जन में भी जो साधु है, आंगुली मल में भी जो बुद्ध है, जो बुद्ध नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है। उसी तरह से भरत मुनि जब आत्रेय ऋषि और चारों से लोगों से कह रहे हैं, तो उस ऋषि मुनियों को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों को क्यों अर्थोपार्जन करना पड़ेगा। ऋषि मुनि तो खेती कर नहीं रहे, व्यवसाय कर नहीं रहे हैं, तो ऋषि मुनियों को अर्थ की प्राप्ति करने की बात क्यों कहेंगे। लेकिन वो उन ऋषि मुनियों को संबोधित कर रहे हैं जो सब में है, जो कलाकार में भी है। अब खाली वो कह रहे हैं कि कलाकार में जो ऋषि है, कलाकार में जो मुनि है, कलाकार एक बार इसका एहसास कर ले, बिकॉज दैट ऋषि, दैट सीयर इज पैल्पेबल इन द आर्टिस्ट। उसको महसूस किया जा सकता है, बस इतना ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप बाहर ग्रहण धारण प्रयोग करने जा रहे हैं, कि मैं अपने कार्यक्रम का 2 लाख लूंगा, 5 लाख लूंगी, है ना, इस ग्रहण धारण और प्रयोग से पहले वो ऋषि स्तर पर आके कुछ और ग्रहण धारण प्रयोग कर ले, है ना। तब वो कह रहे हैं कि अगर वो ग्रहण धारण और प्रयोग कर लेंगे ऋषि स्तर पर, फिर वो कलाकार के स्तर पर फिर जब ग्रहण धारण प्रयोग करेंगे अपने गुरु से, संगीत को लेकर, अभिनय को लेकर के, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के, तब वो आपको अर्थ की प्राप्ति कराएगा ही कराएगा। ये एपिसोड अगर आप सिर्फ अर्थ पर फोकस कर रही हैं, तो मैं सिर्फ अर्थ पर ही बोलूंगा। अर्थ यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटस, अर्थ का मतलब शब्दार्थ या तत्वार्थ नहीं, अर्थ का मतलब अर्थ जो उपार्जित किया जाता है, जिसके लिए लोग नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, है ना, या और भी प्रपंच करते हैं, कबीर को लेकर या मीरा को लेकर, आदि आदि। लेकिन भरत मुनि सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये जो आप करते हैं बाहर, उसमें भी आप ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसकी जो प्रस्तुति आप देते हैं, बदले में आपको अर्थ की प्राप्ति होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं जिस तरह से नाट्य वेद के अनुसार बता रहा हूं, वैसे अगर आप कलाकर्म करते हैं, तो आपको अर्थ की प्राप्ति होगी ही होगी। वो वचन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मोक्ष मिलेगा आपको, वो कह रहे हैं अर्थ मिलेगा, यानी अर्थ भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, सारी कामनाएं पूरी होंगी। आपको मैं बताऊं, इसीलिए वेद और उपनिषद में कल्प तरु, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ये मेटाफर बनाया गया है कि आपके पास एक कल्प या कामनाओं की धेनु, गाय है, जिससे आप जितना भी हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी आप दूह सकते हैं। ये संभव है, ऐसा वैदिक ऋषि कह रहे हैं। एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठने से आप सारी चीजें पा सकते हैं। उसी अर्थ में, उसी मेटाफोरिकल अर्थ में भरत मुनि कह रहे हैं कि आपकी कामना भी पूरी होंगी, आपको मोक्ष भी मिलेगा, आपको अर्थ लाभ भी होगा, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस आपको इस वृक्ष के नीचे आके बैठना है, जिसका नाम है नाट्यवेद, और वहां पर आपको कुछ ग्रहण करना है, कुछ धारण करना है, और फिर इसका प्रयोग करना है। जब आप कर लेंगे, तो इसको कला में जब आप इसका प्रयोग करने जाएंगे, तो आपकी ये जो कल्प वृक्ष है या कामधेनु है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा, इसका वो वचन दे रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि अभी एलिमेंट्री बात पर ही कितना समय हम लोग का ले रहे हैं। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि हम लोग अभी विराम देने वाले हैं या अभी और कितना समय है। मेरी आवाज आपकी नहीं आ आवाज नहीं है। जी जी जी। सर आप वैसे तो, मुझे लग रहा है सर इस एपिसोड को हम लोगों को इसी बिंदु पर, मतलब और आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जब करेंगे सर,
तो और आगे इस पर इलाबोरेटली और जानना चाहूंगी, दो तीन पॉइंट्स इस पर और। आपको मैं बहुत संक्षेप में एक बात बताऊं जी कि जी आपको जी। सुन के आप स्तब्ध, आपको शौक लगेगा। सिर्फ हाँ। ग्रहण धारण प्रयोग पर 50 एपिसोड हो सकता है। ये इतनी बिल्कुल। गहरी बातें हैं, इतनी इसमें गहरी इतनी बात। परतें हैं। एकदम। और सर इतना सरल भाव में आपने ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, जैसे मीरा की पद मुझे सर गाने में याद आता है, वही पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो धन तो वो भी है, अब जब आपको राम मिल जाएंगे तो सारे धन मिल ही जाएंगे। वही बात नहीं, लेकिन इसमें। भरत मुनि अर्थ, जिसको हम लोग आज अर्थ। पैसा हाँ। 500 का नोट धर्म अर्थ। और दो हाँ हाँ हजार के हाँ। नोट के स्तर पर बोल रहे हाँ हैं वो हाँ। जी कि जी वो जी आपको बिल्कुल। मिलेगा। हाँ। वो कह रहे हैं आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, इसलिए मैंने कल्प एब्सोल्युटली। वृक्ष और कामधेनु की बात की। कल्प एब्सोल्युटली। वृक्ष और कामधेनु के मेटाफोरिकल लैंग्वेज में ही वो नाट्य वेद को रख रहे हैं, और ये सच बिल्कुल। कह रहे हैं। एक ऋषि मुनि कभी झूठ नहीं बोलता, गलत नहीं बोलता। नहीं। मेरे जीवन में ये घटा है, इसलिए जी मैं कह रहा हूँ कि जी अगर जी। एक बार आप नाट्यवेद के अनुसार हाँ। कलाकर्म कर लेंगे तो आपको ये चारों चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल अब सर। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कि आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जा रही है, मोक्ष भी मिल जा रहा है, पैसा भी मिल जा रहा है, अब और क्या बिल्कुल। चाहिए? बिल्कुल सर। बिल्कुल। बिल्कुल बहुत अच्छा। बहुत सुंदर सर। एकदम। और मुझे लगता है सर आज का ये एपिसोड जो है ये इतना रेलेवेंट है, इतना पर्टिनेंट है आज के युग में भी। मुझे लगता है इस पर जो बातें हुई हैं और जो आपने बोला है इस पर कि मैं वही क्या बोलूं, जैसे आपने आपने बोल ही दिया था सर कि अगर आप निशब्द हैं तो निशब्द रहें। तो इस पर ही विराम देते हैं आज के इस एपिसोड को यहीं पे। पुनः मिलेंगे आप लोग सभी से वेदांत दर्पण में। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आभार। थैंक यू सो मच।